तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट जो युद्ध था बाबर के द्वारा लड़ा गया उसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आप यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स को समझते हुए चलेंगे। तो दूसरा युद्ध जो बाबर के द्वारा लड़ा गया यहाँ पर भारत के अंदर, तो वो आप देखेंगे वो था यहाँ पर बैटल ऑफ खानवा। तो खानवा का जो युद्ध था वो बाबर के द्वारा भारत में लड़ा गया दूसरा युद्ध था। और आपने देखा था कि यहाँ पर पानीपत के युद्ध में उसका जो मुकाबला हुआ एक अफगान शासक के साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ, जिसको उसने हराया भी था और जीत हासिल की थी। अब यहाँ पर जो थे कुछ राजपूत राजवंश भी थे भारत के अंदर। हमने इस चीज़ को पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी कोई बड़ा जो एक एम्पायर या फिर साम्राज्य जो है वो टूटता था तो यहाँ पर छोटे छोटे जो किंगडम्स थे वो निकल कर आते थे। शुरू से हम ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे 1526 के बाद जो है यहाँ पर कुछ राजवंश जो पहले से चल रहे थे उनका युद्ध हुआ बाबर के साथ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था वो बाबर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। हालांकि 1526 का युद्ध भी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1527 में लड़ा गया, ये जो 1527 में लड़ा गया जो खानवा का युद्ध था, ये क्यों इंपॉर्टेंट था बाबर के लिए? देखिए, जो 1527 का युद्ध था ये जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और ये वही राणा सांगा हैं जिन्होंने इनवाइट किया था बाबर को। एक तरीके से पहले इन्होंने इनवाइट किया बाबर को और ये सोचा था कि जो है बाबर यहाँ से जो है महमूद गजनवी की तरह लूटपाट करके वो चला जाएगा, दिल्ली की सत्ता जो है वहाँ पर जो एक यहाँ पर जो लोधी दिल्ली सल्तनत थी उसका ख़त्म करके वो चले जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। जो बाबर अपने जीवन भर भटकता रहा, उसने काफ़ी सारे युद्ध किए, काफ़ी सारे अभियान किए, लेकिन फिर भी उसे एक स्थायी सत्ता नहीं मिल पाई। और बाबर अपने आप को स्टेबल करना चाहता था क्योंकि काफ़ी सारे वो जो युद्ध थे वो शुरू में लड़ चुका था और शुरुआत में समरकंद के जो विजय के लिए वो निकला करता था तो वहाँ पर उसको हार का सामना भी कई बार करना पड़ा। और काफ़ी सारे युद्ध लड़ने के बाद बाबर को जो है अब बाबर ये चाहता था कि वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाए और अपनी सत्ता को स्थापित करे। तो इसीलिए उसने जब दिल्ली की सत्ता, दिल्ली सल्तनत को यहाँ पर हरा दिया था, तो उसने इस चीज़ का निश्चय किया कि अब वो भारत में ही अपना जो है सत्ता को स्थापित करेगा और भारत में ही वो शासन करेगा। और नए साम्राज्य की नींव उसने रख ही दी थी जब पानीपत का युद्ध यहाँ पर किया था 1526 में। तो मुगल साम्राज्य की नींव दिल्ली सल्तनत पर पड़ गई थी और यहीं से शुरू हुआ जो था मुगल एम्पायर का जो शुरुआत थी वो यहीं से शुरू हो जाती है। अब राणा सांगा क्यों इंपॉर्टेंट है? राणा सांगा जो थे, मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने ही इनको इन्वाइट किया था दौलत खान लोधी के साथ जो कि पंजाब का शासक था, और इब्राहिम लोधी के चाचा जो कि आलम खां था उनके साथ मिलकर इन्होंने बोला था कि ये उनको सपोर्ट करेंगे, आप जो है दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। अब जो यहाँ पर राणा सांगा थे ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते थे। ये जो बाबर था इसने अपनी एक जो आत्मकथा है उसमें लिखा भी है कि जो राणा सांगा थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे। और जो यहाँ पर इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी के बारे में उसने लिखे कि दिल्ली की सत्ता पे जो लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी था वो एक काफ़ी कमज़ोर शासक था, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक वहाँ पर नहीं था, जिसको हराना उसके लिए काफ़ी आसान था और वो ऐसा करने में कामयाब भी हुआ। लेकिन इसके उल्टा वो लिखते हैं जो यहाँ पर राणा सांगा है उनके बारे में, जो कि राजपूत शासक हैं, मेवाड़ के शासक हैं। इनके बारे में ये लिखते हैं कि जो राणा सांगा है ये बहुत ही शक्तिशाली शासक हैं और इनको हराना उसके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो इसके लिए जो बाबर था उसने क्या किया था, जो खानवा का युद्ध लड़ा था, अब यहाँ पर जो खानवा का युद्ध लड़ रहे थे अपने सैनिकों को समझाने के लिए उसके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं था। तो खानवा के युद्ध के लिए उसने काफ़ी सारे जो है अपने जो सेना थी उनके बीच में एक मोटिवेशनल स्पीच वो दिया करता था, उनको एक तरह से उत्साहित करने के लिए वो काफ़ी सारे भाषण वहाँ पर दिया करता था। और उसी में उसने जो था एक जिहाद का नारा भी दिया था जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिहाद का नारा उसने दिया था, यानी कि इस युद्ध को अब उसने एक धर्म युद्ध एक तरीके से बना दिया था। वो रीजन उसने क्या दिया, इसने अपने सैनिकों को, बाबर ने अपने सैनिकों को समझाया कि जब बाबर इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध कर रहा था तब राणा सांगा ने उसका सहयोग नहीं किया, इसीलिए ये जो है यहाँ पर हमारे विरोध में था, ये काफिर हैं, अब हमें इनके साथ युद्ध लड़ना है। और अपनी सेना को इन्होंने इस तरीके से समझाया कि जो है हमें युद्ध में लड़ना है, वहीं पर मर जाना है और किसी भी तरीके से हम युद्ध छोड़कर भागेंगे नहीं, और हमें जो है अपने यहाँ पर जिहाद का जो नारा इसने दिया था उसको पूरी तरीके से फुलफिल करना है।
इस तरीके से जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। जो बाबर ने जिहाद का नारा जो दिया था सबसे पहले, वो कौन से युद्ध में दिया था और किसके खिलाफ दिया था, ऐसा क्वेश्चन बनता है। जिहाद का नारा कहाँ दिया गया था, बाबर ने जो दिया था उससे रिलेटेड, तो ये आपको याद रखना है। अब जहाँ पर इस जिहाद का नारा देने के बाद इसने क्या किया, जो इसके यहाँ जो शराब जो हुआ करती थी, शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध इसने लगवा दिया। ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने जो अपना भी जो एक प्याला था उसको भी तोड़ दिया था, यानी पूरी तरीके जो शराब थी वो इन्होंने ख़त्म यहाँ पर करवा दी। अब दूसरी तरफ एक यहाँ पर टैक्स लिया जाता था, मुसलमानों से एक तरीके का टैक्स लिया जाता था, तो उसको भी इसने बंद करवा दिया था। तो इस तरीके से जो यहाँ पर जो सैनिक थे उनको किसी तरीके से ये समझाने में कामयाब हो जाता है अपने अलग अलग तरीके के भाषण देकर। और फिर जो राणा सांगा थे उनके खिलाफ एक युद्ध लड़ा गया जो कि खानवा का युद्ध था। आई होप कि आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा बैकग्राउंड में क्या सभी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। हालांकि ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो बैकग्राउंड की चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझाई। अब देखिए जो खानवा का युद्ध हुआ, क्वेश्चन क्या बनते हैं उनसे यहाँ पर ये चीज़ हमें समझनी होगी। जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर देखिए, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, ऑन 16 मार्च ऑफ 1527 में जो था खानवा का युद्ध लड़ा गया। बाबर ने किसको हराया, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि ये खानवा का युद्ध जो था वो किन किन के बीच लड़ा गया था। तो बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। और हार किसकी हुई थी, तो बाबर ने हराया था, यहाँ पर राणा सांगा को इस युद्ध में हराया था। ऐसा बोला जाता है कि जब ये युद्ध हो रहा था जो राणा सांगा थे उनकी किसी तरह वो घायल हो जाते हैं। हालांकि जो राणा सांगा थे बहुत शक्तिशाली शासक थे और इनके बारे में बोला जाता है कि बाबर जो यहाँ पर राणा सांगा थे, राजपूत शासक राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने अपने जीवन में 100 से भी ज्यादा युद्ध लड़े थे। 100 से भी ज्यादा युद्ध लड़े और 80 से ज्यादा घाव इनके शरीर पर थे। तो इससे इनकी जो एक शक्तिशाली थे और इनकी महानता का पता इसी से लगाया जा सकता है कि 100 से ज्यादा युद्ध लड़े, 80 से ज्यादा घाव शरीर पर थे। और इन्होंने जब ये युद्ध लड़ा था तो युद्ध क्षेत्र में ये घायल हो जाते हैं, जो कि राणा सांगा है। युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाते हैं और युद्ध क्षेत्र से जब इनको घायल हो जाने के बाद वहां से हटा लिया जाता है तो राणा सांगा की जो सेना थी वो यहाँ पर एक तरीके से बिखर जाती है और इस तरीके से बाबर की यहाँ पर जीत हो जाती है। हालांकि कहीं कहीं आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जो राणा सांगा थे, राणा सांगा के जो सामंत थे यानी फ्यूडेटरीज थे, उन्होंने ही राणा सांगा को जहर दे दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में देखने को मिलेंगी। तो बहरहाल हम यहाँ पर ये चीज याद रखेंगे कि बाबर ने राणा सांगा को हराया था। अब यहाँ पर एक अलायंस हुआ था, राजपूत और अफगानों का एक अलायंस हुआ था। और इसी यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बनता है, राजपूत और अफगानों का जो अलायंस था यानी गठबंधन, वो कौन से युद्ध में हुआ था। तो खानवा के युद्ध में राजपूत और अफगान का जो एक अलायंस है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि बाबर के विरुद्ध लड़ने के लिए इन्होंने बनाया था। तो एक ये चीज भी आप यहां पर ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे जो बाबर ने राणा सांगा को हराया था, अब किन किन ये जो अलायंस था इसमें कौन कौन थे देखिए। बाबर डिफीटेड राजपूत रूलर राणा सांगा अलोंग विद रूलर्स ऑफ मारवाड़, आमेर, ग्वालियर, अजमेर एंड चंदेरी। और इसी के साथ साथ जो सुल्तान महमूद लोदी था, जो सिकंदर लोदी का एक वंशज माना जाता है, सुल्तान महमूद लोदी, ये सुल्तान महमूद लोदी ने भी इस युद्ध में एक तरीके से भाग लिया था। अब ये जो अलग अलग जगह के शासक थे, मारवाड़, आमेर, ग्वालियर, अजमेर, चंदेरी और सुल्तान महमूद लोदी, यहाँ के जो शासक थे वो डायरेक्टली इस युद्ध में पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने राणा सांगे के सपोर्ट के लिए अपनी सेना की कुछ टुकड़ी इस युद्ध में भेजी थी। तो इस तरीके से जो राणा सांगा थे उन्होंने अपने आसपास के जो राजपूत शासक थे उनसे एक तरीके से सहायता ली थी, अलायंस किया था। अलायंस में एक अफगान शासक सुल्तान महमूद लोदी था जो कि यहाँ पर इस युद्ध में पार्टिसिपेट, एक इनडायरेक्टली सपोर्ट उसने दिया था यहाँ पर राणा सांगा को। अब ये जो खानवा है ये कहाँ पर पड़ता है स्टूडेंट्स, ये चीज भी हम समझेंगे। देखिए ये आगरा के नजदीक पड़ता है, आगरा एक मेजर सिटी है इसलिए आगरा का यहां पर आपको बताएगा। लेकिन आपको जो यहां पर देखने को मिलेगा, इसको थोड़ा यहां करते हैं, ये इंडिया का मैप, आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए यहाँ पर जो आपको जो ये खानवा है, खानवा का जो क्षेत्र है ये कहाँ पर पड़ता है, इस चीज को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो आप देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर जो आपका खानवा है ये राजस्थान के इस इलाके में, राजस्थान के इस इलाके के लगभग जो है यहाँ पर इस लोकेशन पर जो है आपका ये खानवा एक गांव पड़ता है जो कि आगरा से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था, अगर स्टेट आपको याद रखना हो तो वो राजस्थान स्टेट के अंदर पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ती है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है राजस्थान के अंदर, जहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। और अगर ये उत्तर प्रदेश है, यहां पर जो आगरा से 60 किलोमीटर की दूरी इस युद्ध क्षेत्र की मानी जाती है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि जो खानवा है उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो कहां पर है। अब मैंने आपको बताया था कि इसी युद्ध में जो बाबर था उसने जिहाद का नारा दिया था अपने सैनिकों को। बाबर गिव द स्लोगन ऑफ जिहाद, जिहाद का नारा, यानी कि इसने इस युद्ध को एक धर्म युद्ध बना दिया था और राणा सांगा के खिलाफ इस युद्ध को लड़ा गया था। अब यहां पर इस युद्ध को जीतने के बाद जो बाबर था, बाबर ने खानवा का युद्ध जीतने के बाद एक उपाधि ली थी, एक टाइटल लिया था, उसका क्या नाम था वो आपसे पूछा जा सकता है। तो गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि जो है बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद धारण की थी। तो ये आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि जो बाबर था उसने किस युद्ध के बाद जो है यहाँ पर गाजी की उपाधि ली। तो ये आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पर आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से बाबर के द्वारा ये खानवा का जो युद्ध था लड़ा गया। और यहाँ पर अलग अलग एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी जो कि अलायंस हुआ था, राजपूत और अफगानों का अलायंस, गाजी की उपाधि ली, जिहाद का नारा दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, जो बाबर के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम यहाँ पर देखते हैं, उसकी लोकेशन को समझते हैं, उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी चीजों को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो युद्ध था बाबर के द्वारा लड़ा गया वो था स्टूडेंट चंदेरी का युद्ध। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट युद्ध था बाबर के द्वारा लड़ा गया भारत में। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, चंदेरी का युद्ध तीसरा युद्ध था बाबर के द्वारा लड़ा गया होगा। तो यहाँ पर जो चंदेरी का युद्ध था इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को एक बार समझ लेते हैं कि जो चंदेरी था वो एक्चुअल में कहाँ पर पड़ता है। तो चंदेरी स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड और मालवा की जो सीमाएं हैं वहां पर देखने को मिलेगा। तो इसको हम एक बार समझते हैं, मालवा कहां पर है और जो बुंदेलखंड है वो कहां पर है। तो देखिएगा आप यहां पर अगर देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया है आप देखेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश का, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यह राजस्थान का साउथ ईस्ट एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न वाला नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है वहां पर जो है ये मालवा वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। और इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ पाएंगे, लगभग इस तरीके का जो एरिया था वो मालवा के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जिस तरह से आप यहाँ पर ब्लिंक होते हुए इसको देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो बुंदेलखंड था उसकी एक बार लोकेशन को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं थोड़ा सा, ये भी जो है और मध्य प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ इलाका अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें तो इस तरीके से ये जो बुंदेलखंड है इसका एरिया कहलाता था। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में यहाँ पर आया होगा। ये मालवा हो गया, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस तरीके से जो बुंदेलखंड है ये एरिया, मालवा और बुंदेलखंड का जो दोनों एरिया थे वो इस तरीके से थे। और इन्हीं के बीच में एक राजनीतिक और एक तरीके से व्यापारिक केंद्र के रूप में इसको जाना जाता था, और चंदेरी, और ये था स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में। और लगभग यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देखेंगे जो चंदेरी था वो देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करूं तो ये जो चंदेरी था वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो मध्य प्रदेश था, अगर स्टेट की बात पूछी जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर जो था ये चंदेरी नाम की जगह है, जो कि जहां पर चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। तो मालवा और जो बुंदेलखंड था उसके बीच में ये इलाका पड़ता। मालवा और बुंदेलखंड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि चंदेरी है वो कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये इस समय पड़ता है।
अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1528 एडी में जो था चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट डेट है तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। 1526 में पानीपत, जस्ट जो नेक्स्ट ईयर था उसके बाद खानवा का, और उसके तुरंत बाद आपको चंदेरी का युद्ध देखने को मिलेगा। 1529 में तुरंत आपको जो था एक इसके द्वारा लड़ा गया जो आखिरी युद्ध था घाघरा का युद्ध, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आसानी से आप इनको सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। तो 1528 में लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध, और किसके द्वारा लड़ा गया था? बाबर के द्वारा। बाबर और एक राजपूत राजा जो कि यहाँ पर मेदिनी राय हैं, उनके बीच में इस युद्ध को लड़ा गया था। तो ये चंदेरी वॉज कैप्चर्ड बाय बाबर फ्रॉम राजपूत किंग मेदिनी राय, यानी चंदेरी को राजपूत राजा मेदिनी राय से छीन लिया गया था बाबर के द्वारा। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि जो बाबर था, बाबर ने यहाँ पर राजपूत राजा मेदिनी राय को हराया था। अब ये मेदिनी राय कौन थे? देखिए, जो मेदिनी राय थे ये राणा सांगा के एक तरीके से सरदार थे। ये इनके मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड लेफ्टिनेंट के रूप में जाने जाते थे, जो कि यहाँ पर मेदिनी राय है, जिन्होंने चंदेरी का युद्ध बाबर के साथ लड़ा था। इन्होंने जो था एक जो लोधी शासक था यहाँ पर उसको भी हराया था, ये भी आप याद रखिएगा, जो कि मेदिनी राय हैं। और यहाँ पर जो राणा सांगा थे उनके ही ये एक सरदार हुआ करते थे। अब बाबर ने माना जाता है कि बाबर का जो भारत में एक तरीके से जो बाबर को भारत में आने के लिए जो उसने युद्ध लड़ा था वो 1526 में, लेकिन किस युद्ध ने यह तय कर दिया था कि जब बाबर जो है वो भारत में स्थायी हो गया है। तो इससे पहले जो हमने देखा था खानवा का युद्ध माना जाता है कि बाबर ये स्थायी रूप से भारत में बाबर की सत्ता स्थापित करने के लिए माना जाता है कि वो खानवा का युद्ध था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चंदेरी के युद्ध में भी जो बाबर था इसने जिहाद का ही नारा यहाँ पर भी दिया था। इस चीज को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोबारा से इसने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा यहाँ पर दिया। चंदेरी के युद्ध को भी एक तरीके से इसने धर्म युद्ध के रूप में एक यहाँ पर प्रेजेंट किया, क्योंकि इसने देख लिया था कि जो यहाँ पर खानवा का युद्ध लड़ा गया था उसमें जो इसके सैनिकों ने बहुत वहाँ पर वीरता के साथ वो लड़े और काफ़ी जो अच्छे परिणाम उसको उस युद्ध में देखने को मिले थे। तो बाबर की विजय इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर होती है। तो इसने चंदेरी के युद्ध में भी जो है जिहाद का नारा अपने सैनिकों को दिया था। जो चंदेरी था यहाँ पर क्या है ये? इट वॉज ए कमर्शियल एंड पॉलिटिकल सेंटर सिचुएटेड ऑन बॉर्डर ऑफ मालवा एंड बुंदेलखंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मालवा और बुंदेलखंड का जो बॉर्डर है ये वहां पर एक पॉलिटिकल और कमर्शियल सेंटर के रूप में जाना जाता है, जो कि इस पॉइंट पर यहां पर पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो पॉइंट मैंने लगाया यहां पर जो है ये आपको देखने को मिलेगा जो चंदेरी है। अब इस युद्ध में जो था इसने चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। जो बाबर था उसने मेदिनी राय की दो बेटियां जो थी अपने बेटों को उसने दे दी थी। यहाँ पर हुमायूं और कामरान जो था उनमें दे दिया गया था। तो ये भी आप पॉइंट के रूप में इसको याद रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सभी फैक्ट अच्छी तरीके से याद यहाँ पर हो गए होंगे। तो अभी तक बाबर के द्वारा लड़े गए 3 इंपॉर्टेंट युद्ध जो थे वो हमने यहाँ पर देख लिए। अब बाबर के द्वारा लड़ा गया लास्ट जो युद्ध था उसको हम यहाँ पर देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।